रुझान आ चुका है। 3 सीट बीजेपी के पास, पश्चिम बंगाल की 2 सीटों का रुझान आ रहा है और बिहार की 1 सीट का रुझान आ चुका है, जहां 1 सीट जेडीयू के पास जाती दिखाई दे रही है। नवसारी से सीआर पाटिल आगे दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के ऊपर टैली पर जरा गौर करिए, जहां 11 सीट एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही है और बीजेपी 10 सीटों पर लीड कर रही है। जरा नीचे पार्टी वाइज जो हम आपको सिचुएशन बता रहे हैं उस पर। अमरावती से नवनीत राणा, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल लीड कर रहे हैं, ये भी खबर है। नवनीत राणा लीड कर रही हैं। लल्लन सिंह बिहार से अपनी सीट पर, वो भी आगे लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 ट्रेंड्स एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए। अभी तक 1 ट्रेंड इंडिया गठबंधन का, वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया है। 13-1 का मुकाबला बहुत शुरुआती, बिल्कुल अभी 8:04 है। अभी शुरुआती रुझान आना शुरू हो चुके हैं। नोएडा का भी ट्रेंड आ गया, जहां हम बैठे हैं। महेश शर्मा यहां से लीड कर रहे हैं। अमरावती से नवनीत राणा आगे चल रही हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर नोएडा की बात करें, महेश शर्मा इस वक्त आगे चल रहे हैं। 15 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें एनडीए के पास 13, इंडिया अलायंस के पास 1 अदर्स के पास और बीजेपी इस वक्त लीडिंग पार्टी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में 4 सीटों के रुझान आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 3 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इधर पश्चिम बंगाल में 2 सीटों के रुझान, हालांकि ये अभी क्लियर नहीं हुआ है इन 2 सीटों पर कौन आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र से शुरुआती ट्रेंड, समीर जी। नहीं, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी रविंद्र भाटी आगे बाड़मेर से, पहले इसकी बात कर लीजिए। रविंद्र भाटी बाड़मेर से निर्दलीय रहेंगे। बाड़मेर से जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था शिव से, उन्हें कहा जा रहा था कि बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं और युवा वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ था। मुझे लग रहा है ये अभी शुरुआती रुझान है। कांग्रेस वहां टक्कर देगी। भारतीय जनता पार्टी जो मंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो तीसरे नंबर पर जाएंगे। मतलब चुनाव जो होने वाला है वो बाड़मेर भाटी और कांग्रेस के बीच होने वाला है। कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर जाएंगे। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत भी आगे चले। मुझे याद नहीं किसने, इंटरेस्टिंग ये भी है कि अकेली ये सीट थी जिसने राजस्थान में बीजेपी के प्रोस्पेक्ट को कमजोर दिखाना शुरू किया। भाजपा क्यों नहीं मैनेज कर पाई? कौन सा बड़ा नेता था जिसकी वजह से इसको विधानसभा नहीं मिला? पहले छात्र संघ नहीं मिला, फिर विधानसभा नहीं मिला, फिर लोकसभा नहीं मिला। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे, पुरी से बीजेपी के संबित पात्रा आगे, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत वो लीड कर रहे हैं। डिंपल यादव मैनपुरी में आगे चल रही है। बीजेपी ने बड़ी ताकत झोंकी हुई है, लेकिन मैनपुरी को फिर भी अभी अखिलेश यादव के लिए एक सुरक्षित सीट माना जा रहा था। संबित पात्रा अपनी सीट पर। रामपुर से घनश्याम लोधी आगे हो गए हैं। ये भी आपको हम ट्रेंड्स दे रहे हैं। टोटल ट्रेंड्स 22 व्यूअर्स, 18 एनडीए के पक्ष में, 19 हो गया। आप 3 इंडिया गठबंधन के पक्ष में और 1 अदर्स के पक्ष में। राजस्थान में बड़ी रुचि है संजीव जी सबकी। अभी हमने बाड़मेर में रविंद्र भाटी को आगे दिखाया शुरुआती ट्रेंड में। आपने कहा था जाने किसने, ये जीते ना जीते बीजेपी को हराएंगे। नहीं, मतलब एक्चुअली जो ये कह रहे थे अभी समीर की कंटेस्ट वहाँ कांग्रेस और भाटी के बीच में, मुझे लगता है अल्टीमेटली कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा। भाटी बहुत अच्छा माहौल बना पाएंगे, सब कर पाएंगे, लेकिन एक पार्टी का जो बैकअप होता है वो लोकसभा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राजस्थान को लेकर बहुत चर्चाएं हैं कि मुश्किल चुनाव है, कर दिया है कांग्रेस ने। अब हमेशा ऐसे लगता है, लेकिन राजस्थान मेरे हिसाब से वन वे जाता है। 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने कैंडिडेट के सिलेक्शन में गड़बड़ की। अगर वहाँ कैंडिडेट ठीक से सेलेक्ट करते तो शायद ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, क्योंकि अभी तो राजस्थान ने लैंडस्लाइड विक्ट्री विधानसभा में बीजेपी को दी है। तो राजस्थान के लोग बीजेपी से नाराज़ हों, राजस्थान के लोग मोदी से नाराज़ हों, ये संभव नहीं है। और ये कोई कहे कि वसुंधरा राजे ने को ना बनाने से लोग नाराज़ हो, ये सब पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन में इस बार चूक हुई है। 3 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी ने गलती की। 543 सीटों में से 29 सीटों का रुझान इस वक्त आ चुका है। एनडीए 22 सीटों पर आगे, इंडिया अलायंस 5 सीटों पर आगे चल रही है। चुरू से कांग्रेस के राहुल कस्वा आगे चल रहे हैं। बीजेपी ने टिकट नहीं दी, कांग्रेस में चलेगा, इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। ये वो एक सीट है जहां मुझे लगता है कि बहुत गलती की इन्होंने कस्बा को टिकट ना। 2 यही सीटें हैं, एक बाड़मेर जैसलमेर की सीट और एक चुरू की। बाड़मेर, चुरू, 4 सीट खराब कर दी। पूरा शेखावटी का इक्वेशन बदल दिया। 1 सीट ने, 1 सीट ने। राहुल गांधी के रुझान नहीं आ रहे सर, वायनाड का भी नहीं, रायबरेली का भी नहीं। अमेठी का आ गया है। स्मृति ईरानी लीड कर रही है। स्मृति ईरानी एंड तक लीड में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, आप ही बोलिए समीर जी। नहीं, मुझे लग रहा है स्मृति ईरानी अमेठी आराम से जीतेगी। कहा जा रहा था कि चुनौती दी गई, लेकिन मुझे लगता है जिस हिसाब से स्मृति ईरानी ने काम किया, योगी मोदी का नाम है, स्मृति ईरानी बहुत अच्छे मार्जिन से अमेठी से जीतने जा रही है। बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या आगे चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले उनकी तस्वीर आई, बड़ा उन्होंने एक वस्त्र पहन रखा था और मेडिटेशन कर रहे थे। तेजस्वी सूर्या आगे चल रहे हैं। नागौर की बात कर ले, हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, इसे लेकर कोई डाउट पहले भी नहीं था। उत्तर पूर्वी दिल्ली से